जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो नंबर सिस्टम का जो 14वीं क्लास पहुंचे हैं। इस क्लास में आज हम बात करेंगे जो है किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, जैसा कि आपको बताया किसी भी संख्या के गुणनखंडों को हम कैसे ज्ञात करते थे और उन गुणनखंडों की संख्या कितनी होती थी, इस बात हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इसके पहले की क्लास एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि इस क्लास में जो भी चीज बताई जाए आपको समझ में आए। एक क्लास हो चुका है गुणनखंडों की संख्या पर, आज हम बात करें गुणनखंडों की संख्या के योग पर। ठीक है, देखिए कल जैसा कि आपको बताया गया था किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैं एक नंबर लिखा हूं, जैसे मैंने आपको नंबर आपके सामने नंबर लिखा 12, तो 12 के गुणनखंड होने का मतलब ये हो गया कि 12 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित कर सकती है, वो हो जाएगी 12 के गुणनखंड। जैसे 12 को एक काट सकता, इसका मतलब 12 का एक गुणनखंड एक है, क्योंकि एक सब सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, ये सब में पाया जाता है। 12 को आपका दो भी काटेगा, दो छके 12 हो जाएगा। इसके बाद 12 को आपको तीन भी काटेगा, तो 12 का एक गुणनखंड तीन भी हो जाएगा। इसके बाद 12 को चार भी काटेगा, तो 12 का एक गुणनखंड चार भी होगा। पांच तो काट नहीं पाएगा। इसके बाद 6 काटेगा, 6 दूना के 12, 7 नहीं काट पाएगा, नहीं 8 काट पाएगा, 9 10 और डायरेक्ट कौन काटेगा तो 12। अगर देखा जाए तो 12 के सब गुणनखंड है, तो 12 के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड हुए। इसके बाद मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे दो बात निकल के आती है, सम गुणनखंडों की संख्या। कैसे? सम गुणनखंडों की संख्या। अगर टोटल गुणनखंड करें, कुल गुणनखंडों की संख्या बात करें, कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड, सॉरी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? लेकिन 1 2 3 4 5 6, 6 है। लेकिन हम बात करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। कल मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या आते हैं। सम गुणनखंड कितने हैं? सम गुणनखंड एक 2 है, एक 4 है, एक 6, एक 12। एक आपका हो गया 2, एक आपका 4, एक आपका 6, एक 12। तो कितने? 1 2 3 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंड, ठीक है, अगर विषम गुणनखंड पूछेगा तो भैया देख लीजिए, 1 बचा 3 बचा, 2 नंबर है, हो गया। अब ये गुणनखंड की संख्या पता कर ली, लेकिन ये तो रहा छोटा नंबर। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे तब क्या इस प्रकार करेंगे हम, तो टाइम लगेगा हमें। इसके लिए कुछ हमारे पास कुछ टेक्निक होना चाहिए या कुछ लॉजिक लगा के हम उसको जल्दी से कर पाए। ठीक है, देखिएगा अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा किस तरह निकालते हैं। जैसे आपका 12 है, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो लसा वाली विधि पता होगा सबको। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 6 को 2 से काटेंगे, फिर 2 3 6, अब 3 काटेंगे 1 3 से, 3 1 3। ये जब आए इन्हीं को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अर्थात 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने हैं? 2 कितनी बार आए? 2 बार, तो 2 घाते 2 लिखेंगे, दिख रहा होगा, सॉरी 2 घाते 2। और इसके बाद 3 कितनी बार आए? 1 बार, 3 की घाते। अगर आपको निकालना हो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, जो भी अभाज्य गुणनखंडों की जो घात मिले हैं, घात में एक एक्स्ट्रा करके गुणा कर देना सबका। यहाँ 3 है, सॉरी ये 2, तो 2 का घात कितना? 2 है, 2 में 1 जोड़िए 3, लिखे 3। इसका घात 1 है, 1 में 1 जोड़िए 2, अर्थात गुणा करेंगे 2 3 6। इसके पहले भी लेके आया था 6। ये हम लोग सूत्र का प्रयोग करके, ट्रिक का प्रयोग करके इस प्रकार ज्ञात करें, क्योंकि बड़ी संख्या लेकर ये अच्छा पड़ेगा, ये वाला काफी लेंथी हो जाएगा। अब हमको निकालना सम गुणनखंडों की संख्या, तो कुछ करना नहीं है,
समगुणन खंडों की संख्या के लिए क्या करना है आपको, देखिएगा ये जो समगुणन खंड है इसमें करना क्या है, इसमें कोई वृद्धि नहीं करना है। समगुणन खंडों की संख्या के लिए आपको दो में कोई जो दो का घात है वही रखिए आप। तो समगुणन खंडों की संख्या दो का घात दो है तो दो ही रखिए आप। और अदर वाले नंबर में हम एक घात में वृद्धि करेंगे। इसका घात एक है, एक में जोड़ेंगे दो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। देखिए समगुणन खंडों की संख्या 4 आया है। आप चाहेंगे कुल गुणन खंडों की संख्या में ले, समगुणन खंडों की संख्या घटा देंगे तो आपको विषम गुणन खंडों की संख्या मिल जाएगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना है तो सीधे सीधे सम को पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है, सम को पूरा हटा दीजिए, सम को हटा दीजिए, केवल विषम से। इसका घात एक है, एक में जोड़ेंगे एक कितना 2 हो जाएगा। देखिए 2 आगे 2 आगे। इस प्रकार हम ज्ञात करें किसी बड़े नंबर का हम लोग अगर गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो इस प्रकार निकालेंगे। ये तो आपको समझने के लिए कि ऐसे से ये इसको मैंने सीधे करके दिखाया कि इस प्रकार ये लगेगा। मेरी बात समझ रहा है? इस समस्या का समाधान इस प्रकार से जल्दी कर पाएंगे। ये हो गया, ये कल का टॉपिक था। कल मैंने बताया था किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में जो घात होंगे उस घात में एक एक वृद्धि करके बस गुणा कर देंगे, वो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या मिलेगी। अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमें जो सम संख्या होती है अर्थात जो 2 होता है, 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं, तो 2 की घात में इसका 2 था 2 किया मैंने। अदर वाले में एक वृद्धि करेंगे, इसमें एक 2 दिया 2 हो गया, 2 दूना के 4, ये हो गया। अब विषम कहेगा तो विषम में से जो सम वाला पोर्शन होगा सम को पूरा हटा देंगे, 2 को पूरा नेग्लेक्ट कर दीजिए, बचेगा 3 पे घाते 1 आया घात 1 में जोड़ेंगे 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मेरी बात आपको सुन आई? ये कल का सेक्शन था। एक आध चीज को एक आध प्रश्न लेकर मैं और आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए, दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, चलेगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने एक नंबर लिखा हूं, मान लीजिएगा, देखेगा, ठीक है, 128। अब मैं बात किया कि 128 के कुल कितने गुणनखंड है, तो आपको यह दिख रहा है, आपको चलेगा 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालने की अवस्था पड़ेगी। 128 2 से काटेंगे हम लोग, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा, ये 64 है। 2 से काटने का मतलब आधा लिखना है, फिर 2 से काटेंगे 32 का कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। अब ये हो गया। तो 8 के जो 128 के जो गुणनखंड है वो कितने बराबर, 1 2 3 4 5 6 6 7, तो 2 घाते कितना हो जाएगा 7, आगे 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना आपको, ये कुल गुणनखंडों की संख्या पता करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि जो घात है घात में एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, घात में एक एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो आप घात में एक्स्ट्रा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, तब इसका घात 7 है, 7 में जोड़े कितना 8 हो जाएगा, बस यही हो जाएगा, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखेगा अगर देखा जाए 128 को एक तो काटेगा ही, ठीक है, और 2 काटेगा, तो 2 काटे कितना आपका जाएगा, तो 2 काटेगा इधर करिए, 2 छक्के 12 2 चौके 8, 3 तो काट नहीं पाएगा, 4 तो काट नहीं पाएगा, 4 काटेगा, सॉरी 4 से कितने वर्ग कटेगा आपका, 4 से कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 9 32, 4 के बाद 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 6 9 12 नहीं कटेगा क्योंकि 12 कट के 8 बचेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा आपका 4 48, 8 6 48, 8 से काटेंगे 6 आएगा। अब 6 हो ही गया आपका, 6 8 हो गया आपका, सॉरी 6 से कट रहा है, 7 हो जाए नहीं, 8 भी हो जाएगा, 9 9 नहीं कटेगा, देखिए 9 एकम 9 बचेगा 3 38, 38 9 से कटेगा, 10 आएंगे, 10 से कटे नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 128, 12 से कटेगा नहीं क्योंकि 12 के 12 8 बचेगा सीधे 13 14 छोड़ दीजिए,
14 15 छोटी है 16 16 से घटेगा नहीं 17 18 इसका मतलब कितने नंबर आए ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 एक खुद ये नंबर हो जाएगा ये नंबर मेरी बात सुने आपको ठीक है ये हो गया आपको चीजें अब आपको पता करना देखिए अब ऐसे देख लें इसे देख लें 8 गुणनखंड आ गए सभी सम गुणनखंड तो सम गुणनखंड में आप जानते हैं इसके घात में कोई वृद्धि नहीं करना है 2 के घात में कोई वृद्धि नहीं करना तो 7 लिखिएगा देखिए 7 है नहीं सम गुणन 1 2 3 4 5 6 7 अब विषम गुणनखंड अब विषम गुणनखंड कितने हैं 2 को पूरा गायब कर दीजिए तार दीजिए 2 तब जब 2 को पूरा गायब कर देंगे तो भाई इसमें 1 से गुणा कर ही सकते हैं एक तो है या एक तो है 1 के पावर 0 लिखे या कोई भी राशि 3 लिखे 3 पावर 0 लिखे क्योंकि 1 लिखने का मतलब 1 लिखूं चाहे 3 पे पावर में 0 लिख दूं 3 पे पावर 0 मतलब किसी राशि का घात 0 उसका मान 1 होता है अर्थात 1 ही नहीं अब इसके घात में जोड़िए मैं बताया था 2 को पूरी साइड कर दीजिए जो घात होगा इसमें जोड़ दीजिए इसका घात 0 0 में 1 जोड़े कितना 1 आएगा तो इसके जो विषम गुणनखंड है वो 1 आएंगे खुद 1 ही है क्या आपको क्लियर हुआ एक चीज किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट किया करें ताकि समझ में आए कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीक है तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कोई दिक्कत तो बताइएगा ठीक है या विषम गुणनखंडों की संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें सारी चीजें क्लियर हो गई अब हम आते हैं योग पर किस पर आते हैं योग पर चलेगा इसको इरेज कर दिया जाए चलिए ध्यान दीजिएगा पहले हम आपको सवाल को लगाने का तरीका बताएंगे किस प्रकार लगाना तरीका उसके बाद वो कॉन्सेप्ट कहां से आए किस प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे हम ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा अब मैं आपके सामने एक नंबर दे रहा हूं मान लीजिए मैं आपके सामने नंबर लिया 24 ठीक है 24 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी वो इसके गुणनखंडों के तो 24 के गुणनखंड 1 आ लीजिए आप 1 के बाद 1 तो समय रहेगा 2 भी हो जाएगा 2 से काटेंगे 24 कटेगा 3 भी हो जाएगा 3 और 24 4 6 24 4 भी कटेगा 5 कटेगा नहीं 6 चौके 24 6 चौके कटेगा फिर 7 से लेकर 8 से कटेगा 8 3 क्या 24 8 से कट जाएगा 9 से कटेगा नहीं 10 से नहीं कटेगा 11 से नहीं कटेगा अब सीधे 12 से कटेगा 12 तो ना के 24 12 हो गया अब सीधे जाएंगे हम लोग कहां पे 24 और कोई नंबर तो है नहीं 24 में कटेगा तो देखिए अगर हम बात करेंगे इसके जो है मैं आपसे बताना चाहता हूं इसके गुणनखंडों का योग ठीक तो गुणनखंडों का योग ठीक है गुणनखंडों का योग गुणनखंडों का योग ठीक है गुणनखंडों का योग तो इसके जो योग देखेंगे देखेगा गुणनखंडों का योग अगर हम इसके गुणनखंडों जोड़े देखिए 24 12 36 36 8 44 44 ठीक है 24 12 36 36 8 44 सॉरी 44 अच्छा कितना आ जाएगा आपका 44 6 50 50 4 54 54 3 57 57 2 59 59 61 मतलब इनके गुणनखंडों का योग 60 आ गया हम बात करेंगे सम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योग तो सम गुणनखंडों का योग क्या होगा जितनी सम संख्या उसको जोड़ दीजिए आप तो करना क्या लिखेगा विषम वाला घटा दीजिए ये आपका देखिए 1 है 3 है 4 और कोई है नहीं चाहे घटा देंगे 54 हो जाएगा तो सम गुणनखंड क्योंकि पूरी संख्या का योग पूरे गुणनखंडों का योग 60 आता है और 2 ही नंबर विषम है 3 और 1 4 इनको घटा दे सॉरी 56 सॉरी 56 हो जाएगा 56 ये क्या है सम गुणनखंडों का योग ठीक है हम बात करेंगे विषम गुणनखंडों का योग
विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग। अगर विषम गुणनखंडों का योग की बात करेंगे तो विषम दो ही नंबर, एक एक है एक तीन है, तीन कितना लगा चार, ये हो गया। अब इस चीज को अगर ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, छोटा नंबर को वैसे कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बड़ा नंबर दे दिया तब तो समस्या हो जाएगी। जो बड़ा नंबर देगा तो उसके लिए यदि कुछ नियम है जिसका प्रयोग करके हम उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा लॉजिकल देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। यहाँ एक नंबर हो गया ये चीज। दूसरा, हम गुणनखंडों को पता करेंगे फॉर्मूले के मदद से। इसके लिए हमें जो 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको अभाज्य गुणनखंड जरूर पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं 24 का गुणनखंड करता हूं, अगर आपको आ रहा तो और बेटर है, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं है वो इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। सर्दी हो गई है। दो से काटेंगे, दो कम तो दो दुना के चार, फिर दो से काटेंगे, दो चौके 12, फिर दो से काटेंगे, दो तिया 6। अब तो तीन किससे कटेगा, तीन से कटेगा, तीन एक कम तीन, दो कितनी बार है, दो आ गया आपका 3 बार, गुणते तीन कितनी बार है, 3 आया 1 बार, ठीक है। इसको अरेंज कर दो। अब आपसे कहेगा गुणनखंडों का योग। पहले मैं डिटेल बता रहा हूं कैसे करना, इसका कंसेप्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए सवाल लगाना कैसे है। गुणनखंडों का योग दिख रहा आपको नीचे से, ठीक है। गुणनखंडों का योग, अगर गुणनखंडों के योग की बात करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका फार्मूला भी मैं बताऊंगा, ये कैसे चीजें हो रही इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे गुणनखंड इसमें देखिए ये 3 तक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां स्टार्ट करें, 2 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 पावर 0 स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 पे पावर 1 होगा, फिर प्लस 2 पे पावर आपका 2 होगा, फिर प्लस 2 पे पावर कहां होगा 3। ये जहां तक जाएगा वहां तक होगा, ठीक है। फिर गुणते 3 1 है, तो 3 पावर 0 स्टार्ट करेंगे, 3 पावर 0, फिर 3 पावर 1 हो जाएगा, बस इसी को हल करेंगे। किसी राशि का घात 0 उसका मान कितना 1 होता है, किसी राशि का घात 0 उसका मान 1, ये का 1 हो जाएगा, प्लस 2 का घात 1, तो भाई एक बार गुणा करें 2 ही होगा, तो 2 का घात 2, तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, प्लस 2 का घात 3, तो 2 गुना के 4 गुना के 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, गुणे 3 पे पावर 0, किसी राशि के घात 0 उसका मान कितना होगा 1 होगा, प्लस 3 पावर 1, तो 3 ही हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए सबको, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, बिगड़ नीचे सही है, गुणते 3 1 4, तो 15 जो कितना है 60 आया, देखिए आया था इसे, आया था। ये हुआ गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा सम गुणनखंडों का योग, तो यहां तक तो आपको करना ही है, यहां तक आपको करना ही है, लेकिन कुछ अलग से नहीं करना है, ये तो पूरा लेंगे तो आपका कुल गुणनखंडों का योग। हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये चलिए लिख रहा हूं, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। इसके माध्यम से आपको क्या करना, देखिए सम गुणनखंडों में सम संख्या आनी चाहिए, 2 पे पावर 0, 2 पावर 0 मतलब उसका मान 1 हो जाएगा 1। इधर देखिए सारे 2, ये देखिए 2 4 8, देखिए मैं जो मान निकाला हूं 8 4 2, ये सब सम संख्या है। अगर सम संख्या में आप 1 जोड़ेंगे तो कैसी संख्या मिले, विषम संख्या, तो विषम हो जाएगी, इसीलिए हम इस 1 को छोड़ देंगे, इस 1 को छोड़, मतलब हम लोग 2 पे पावर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 2 पे पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वाला प्रोसेस करेंगे। मेरी बात समझ आपको, यहाँ ये 2 पावर 0 छोड़ दीजिएगा, ये तो करना ही पड़ेगा, 2 पावर 0 में नहीं, मतलब सम गुणनखंडों के 2 पे पावर 0 से नहीं स्टार्ट करना, आपको स्टार्ट करना 2 पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 पे पावर 1 मतलब ये यहाँ तक का योगफल लेंगे, यहाँ तक का, बस ये नहीं लेंगे हम, तो यहाँ तक का 2, ये देखिए 8 4 12 कितना आ गया 14 गुणते, और वो सारी चीजें उसी तरह रहेंगी, बस सम में देखना 2 और कुछ नहीं, सब उसी रहेंगी। आपको देखिए यहाँ कितना है 3 1 4 आया, ये 3 1 4, ये 4 गुणा कर देंगे 14 चौके 56 आ गया, देख लीजिए, तो ये सम गुणन,
क्लियर हुआ? आप कहेगा विषम गुणनखंडों का योग, तो पूरा का पूरा 2 वाला गायब कर दीजिए, इसमें से एक भी मत लीजिए, क्यों बोल लीजिए ये वाला हिस्सा। तो 3 है 4 लिख लिए, तभी 4 आ गए। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? समझा? इसका फार्मूला मैं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये कैसे होना मैं इसको भी समझाऊंगा। अभी आप केवल एक बार प्रश्न कैसे लगाना पहले एक बार समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है? मेरी बात आपको समझ आ गई? एक आंख और उदाहरण एक चल, ये गुणनखंडों का योग निकालना है। सम गुणनखंडों के योग में 2 को जो स्टार्ट करना वो 2 पे पावर 1 से स्टार्ट करना है। विषम वाले में 2 लेना ही नहीं है, केवल 3 5 और अदर वाला लेना है, ठीक है? एक आध प्रश्न में और आपको लेकर समझा रहा हूं, ठीक है? जब ना समझ बोलिएगा, इसको इरेज कर दो। समझ आ रहा? छोटा नंबर मैं इसलिए रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। बड़ा नंबर लूंगा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो आपको समझने में समस्या होगी, इसलिए मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो सवाल आसान से लगा सकते हैं, ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है? चलेगा, आगे देखते हो। अब हम लोग हर चीज की वजह से करेंगे। मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिएगा मैं 108 ले रहा हूं, ठीक है? 108 के कह रहा है कि गुणनखंडों का योग पता करिए। सबसे पहला हमारा काम होगा 108 को गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इधर मैं कर दूं, चलिए 108 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 108 होता है 36 दिया 108। देखिए मैं चाहूँ तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते, एक तरीका ऐसे भी कर लीजिए आप। देखिए 108 को आप ऐसे तोड़ लिए, पहले एक विधि समझिएगा। 36 दिया 108, 36 तिया 12 तिया 36 हो, 12 तिया 36, तो 12 तिया 36, तो 36 को लिख सकते 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ये 3 आपका है, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3, 2 तिया 6, ऊपर आपका 2 उड़ते क्या होगा 3। अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तब ये 2 आएगा 2 के सर पे, तो 2 के सर पे 2 हो जाएगा। ये 2 आएगा 3 के सर पे, 3 के सर पे 2 हो जाएगा। अब उड़ते आपका 3 है नहीं, तो 2 पे पावर कितना होगा 2 हुआ, और 3 के पावर जोड़ दिए, 3 पे पावर 3 है 3 हुआ। इस प्रकार करेंगे गुणनखंड जल्दी। लेकिन आपको नहीं समझ तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है? मैं उसी प्रकार कर रहा हूं ताकि कुछ लोगों को समस्या हो रही होगी। एक बार आप गुणनखंड करना जान गए, सब चीजें आसान है, चलेगा। मैं इसको 2 काट रहा हूं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर मैं 2 से काटूंगा, 54 है। 2 से काटने का मतलब आपको आधा लिखना है, 54 का 27, आगे 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 30 कटेगा, 3 3 का 9, फिर 30 कटेगा, 3 1 कम। इसका मतलब 108 गुणनखंड कितने हैं, 2 कितनी बार हुआ 2 बार, तो 2 घात कितना आ जाएगा 2, गुणते 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 घात कितना आ जाएगा 2, सॉरी 3 3 बार है, हो गया बस। अब इसके गुणनखंडों का योग, तो मैं गुणनखंडों को निकाल रहा हूं। गुणनखंडों का योग, तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको स्टार्ट क्या करना है 2 पे पावर 0 से, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुणते दूसरे ब्रैकेट में 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? सबका वैल्यू निकालते हैं, जिसे आपको समझने के लिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है, तो आप जल्दी से कर लीजिए, ठीक है? 2 पावर 0 मतलब 1, 2 पे पावर मतलब 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 पावर 0 मतलब 1, 3 पावर मतलब 3, 3 पे पावर 2 मतलब 3 पे कितना आ जाएगा 9, सॉरी 3 पे पावर 3 मतलब 3 3 के 9 तक 27, प्लस कितना आ जाएगा आपका 27। आप जोड़ते देखते हो, 4 1 5, ठीक है? 4 1 5, सॉरी 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, सॉरी मैं इसको देख रहा, 4 2 6 1 7, गुणते क्या रहेगा 9 3 दिखेगा, 9 3 इसमें डालते हैं 27 3 30, 30 9 39 हो जाएगा, 39 से कितना लगेगा 40।
अगर देखा जाए तो इनका योग 7 चौक 28, 280 आएगा, इनके गुणनखंडों का योग। अब मैं बात करूंगा सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों के योग के लिए मैंने क्या बताया, आपको 2 पे पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना, केवल आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये चीज आएगा, तो 2 + 4 ही तो आएगा, और वो पूरा रहेगा उसी तरह, ये वाला पूरा डाटा इस तरह रहेगा आपका। मतलब जो इसको आएगा 1 + 3 + 9 + 27, वही बात हो जाएगी। ठीक, तो ये 4 दूनी कितना रहेगा, 6 हो जाएगा। गुणते इनको जो 27 3 30 में 39 39 1 40, तो मतलब सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 6 चौके 24, मतलब 240। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 280 में से 200 घटाएंगे, 40 बचेगा, वो 40 विषम गुणनखंडों का योग होगा। तो आपको पता है, मैं इसको इरेज कर दूं जरा। ठीक है, अगर मैं बात करूं विषम गुणनखंडों का योग, सम निकलेगा, विषम के लिए क्या करना है, पूरा सम वाला हिस्सा ही छोड़ देना, हटा देना पूरा सम वाला हिस्सा, क्या करें, क्यों लिए हिस्सा लीजिए, क्यों लिए हिस्सा लीजिए विषम वाला हिस्सा। अगर और भी चीज 5 के पावर हो गए तो वो भी लिखेंगे हम लोग, फिर हमें 2 ही 3 से कम चलाएंगे वो, यही हो जाएगा, क्योंकि इसको लेना नहीं है। 2 वाला पूरा गायब कर देंगे, क्यों ये वाला, ये वाला मतलब ये वाला, इसका योग कितना है, 40 हो गया आपका। तो विषम गुणनखंडों का योग। क्या ये प्रश्न जो मैं बताएगा हूँ क्लियर होगा, कोई डाउट तो बताइएगा। ठीक है, हमको लगा थोड़ा क्लियर हो गया आपको लोग, ठीक है। चलते हैं, एक नंबर लिख रहा हूं मैं व्हाइट बोर्ड पे, उसके गुणनखंडों की संख्या निकालना या योग निकालना जो भी हो सकता है। ये अगर स्क्रीनशॉट ले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ। चले चलेगा, आगे चलते हैं हम। अब देखिएगा, एक प्रश्न एक बार इससे पूछा गया है, एक नंबर n बराबर दिया गया है 4 पे पावर 11 + 4 पे पावर 12 + 4 पावर 13, कह रहा है कि इनके गुणनखंडों की संख्या बताइएगा। एक नंबर n बराबर दिया गया है, कह रहा है कि इसकी गुणनखंडों की संख्या बताइए, कितने गुणनखंड होंगे। तो मैंने आपको बता, अभी कैसे इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे नंबर को ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो पावर के रूप में देगा या प्लस गुणा रूप में दिया, प्लस रूप में दिया है, आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें जो कम से कम घात हो वो कॉमन करना पड़ेगा। बाहर यहाँ 11 यहाँ 12 या 13, ऐसा चीज मानिए या कॉमन करिए जो सबके पास में मिल जाए। अगर 4 पावर 11 मांगे तो हमें यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा। अगर 4 पावर 12 मांगेंगे या कॉमन करेंगे तो 4 पावर 12 ये कहाँ दे पाएगा, इसीलिए कम वाला कॉमन करते हैं। तो 4 पे पावर 11 कॉमन कर लेंगे, तो 4 पावर 11 बचेगा 1, 4 पावर 11 एक 4 बचेगा, 4 पे पावर 13 तो 11 में निकाल दिया, 4 पावर 2 बचेगा। अब देखेगा, हम इसके जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलेंगे हम गुणनखंडों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। 4 पावर 11 को मिल गया, अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 4 पे पावर 2 मतलब 16, 16 4 20 से 21, तो गुणे 21 हो गया। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 घाते 2, ये 4 को मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उसके सर पे कितना 11 तो है, तो घात में घात गुणा होता है, 11 गुणा कितना हो जाएगा आपका 22, तो यहाँ इसका मतलब 2 घाते 22 से लिखा हुआ है। जो 21 है इसको लिखूंगा 3 गुणते 7, हो जाएगा आपका। अब गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो इसमें सम विषम की बात तो कहा नहीं, गुणनखंडों की संख्या, तो लिखे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, जितने भी नंबर है, जितने में भाज्य गुणनखंड है, उनके घात में एक एक की वृद्धि कर गुणा कीजिए। इसका घात देखिए कितना है 22, 22 में जोड़े कितना देगा आपको 23, गुणित इसका घात 1 है, 1 में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसका घात देखिए कितना 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बल गुणा कर दें, 23 2 46, 46 कितना रहेगा 92। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 92। मेरी बात क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट तो बताइएगा।
अगर स्क्रीन शॉट लेना तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलेगा, दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को? चलेगा, इरेज कर दिया इसको। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, एक आध और नंबर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, मान लीजिएगा, जैसे अभी आपको उदाहरण बताया, सॉरी एक प्रश्न लिखते हैं। मान लीजिए मैं 144 लिख रहा हूँ, 144 के गुणनखंडों का योग निकालना है। आपको पता होगा 144 होता 12 का स्क्वायर, 12 गुणते 12। भाई 144 का मतलब क्या होगा? 12 गुणते 12, 12 बढ़िया में 44 होता है। इस 12 में क्या छुपा हुआ है? 4 गुणते 3 छुपा हुआ है। इस 12 में 4 गुणते 3 छुपा हुआ है। इस 4 में 2 स्क्वायर 2 12 को, इस 4 में भी 2 बार है। कुल मिलाकर 2 कितनी बार हुआ? 4 बार हो गया आपका। 2 कितनी बार हुआ? 4 बार हो गया। एक बार 3 या एक बार 3 यहाँ। सबसे महत्वपूर्ण गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अगर आप ज्ञात कर लेते हैं सारी चीजें आसान है। बस अब गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो मैंने क्या कहा था, अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता तो 4 में जोड़ते 5, 2 में जोड़ते 3, 5 3 15। 144 के कुल गुणनखंडों की संख्या होता 15। लेकिन हमसे योग पूछेगा तो 2 पे पावर, अब देखिएगा मैं दोनों तरीका पर बता रहा हूं। एक बार ऐसे में निकाल दे रहा हूं, देखिएगा होगा क्या। तो 2 पे पावर 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, प्लस 2 पे पावर 1, प्लस 2 पे पावर 2, प्लस 2 पे पावर 3, प्लस 2 पे पावर 4। क्लियर हो रहा है? ठीक, ये हो गया। इसको मैनेज कर दे रहा हूं, यहां पे करूंगा 3 पे पावर 0, प्लस 3 पे पावर 1, प्लस 3 पे पावर कितना हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, मान करेंगे 2 पे पावर 0 मतलब 1, 2 पे पावर 1 मतलब 2, 2 पे पावर 2 तो 2 दुना के 4, 2 पे पावर 3, 2 दुना के 4 दुना के 8। एक बार और गुणा करेंगे, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16। आगे चलेंगे, 3 पावर 0 मतलब 1, 3 पे पावर 1 मतलब 3, 3 पे पावर 2 मतलब 3 त्रिका 9। सबको जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 8 28 30 1 31, गुणते 9 3 12, 12 कितना हो जाएगा आपका 13। अब 13 को गुणा कर देंगे, ये योग निकलेगा। तो 13 एक कम 13, 13 को 3 हासिल है, 13 39, 39 से 40, 403 आ गया। लेकिन अगर इसी तरह चीजें बहुत बड़ी थी तो क्या करेंगे आप? तब इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखना। यदि कोई भी नंबर, मान लीजिएगा ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से मिलेगा, इधर लिख लो। यदि कोई भी नंबर दिख रहा है, ठीक है, यदि कोई भी नंबर a पे पावर r गुणे b पे पावर, सॉरी एक मिनट से लिखेगा, a पे पावर p गुणे b पे पावर q गुणे c पे पावर r। अगर इस रूप में जहां a b c अभाज्य है, जहां a b c क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। मेरी बात सुनेगा? लेकिन और जहां ये घात है, ये क्या होता? घात है। ऐसे नंबर का देखो योग निकालना पड़ जाएगा तब बेहतर है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या रहेगा आपका? a पे पावर हो जाएगा p प्लस 1, घात को एक कम करना फिर माइनस 1 करना, पूरा बटे चीज ये रहेगा a माइनस 1, फिर गुणे ये हो जाएगा। तो b पे, सॉरी ये b है, b पावर q है तो q प्लस 1 करेंगे फिर माइनस 1, नीचे करेंगे b माइनस 1। तीसरा करेंगे हम लोग c है तो c पे पावर आपका हो जाएगा r है, r प्लस 1 करेंगे फिर माइनस 1, नीचे जगह c माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाना है। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही जबरदस्त, ये गुणोत्तर श्रेणी का है, मैं भी बताऊंगा, अभी क्यों समझ लीजिए आप। यहां से इसका निकालना कैसे निकालेंगे समझिएगा। अब इसका देखिए आया है
तो ये 2 पे पावर क्या है, देखिए ये केवल 2 नंबर तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है। तो इसमें करना क्या है, जो घात होगा उसमें जोड़ेंगे, तो 2 है उसके घात 4 एक बढ़ाइए 5 माइनस नीचे 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर उठते अगले नंबर पे आएंगे, 3 पे घात 2 है तो 3 में एक जोड़ दिए, घात में 2 जोड़िए, एक जोड़िए, 2 में जोड़ेंगे 3 होगा माइनस 1 नीचे 3 माइनस 1, इसको निकाल रहे हैं। तो 2 पे घाते 5 का मतलब आपको पता होगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, 32 माइनस 1, 32 में से 1 जाएगा, बचे कितना आपका 31, और नीचे 2 में से एक जाएगा 1, तो नीचे 1 लिखे कोई मतलब नहीं है। मुड़ते 3 पे घाते 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, सही है, 27 में से एक जाएगा 26, कितना जाएगा बेटा 26, नीचे बचा 3 में से एक जाएगा 2, नीचे 2 जाएगा। आप देख लीजिए 31 गुणे अगर दूर से भगा देंगे 26 में तो 13 आएगा। अभी हम गुणा किए हैं 13 का 31 का 13, देखिए ऊपर आ 403, आपका 403 आ जाएगा, ऐसे डेप नंबर आपका। तो ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ये भी यूज मतलब यूज हमारे प्रयोग लाग है, ठीक है, इसको कर लीजिए आप लोग। हो गया, देखिए आज जो चीजें आपको समझ आए तो ठीक है, तो अभी बहुत सारे सवाल हम इस पर हल करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे ताकि आपको क्लियर होता जाएगा। एक आध कहिए तो मैं एक आध इस पर और करा दे रहा हूँ, ये इस फॉर्मूले पे और मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, चलेगा। ये लेस के साथ होगा, चलेगा। चलो मैं एक नंबर 60 ले रहा हूं, 60 के गुणनखंडों का योग निकाला, ठीक। तो 60 होता है 12 पंजे 60, आप पढ़ोगे 60 मतलब हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 को लिखेंगे 4 पुष्टे 3, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, गुणते 3 एक ही बार आएगा, 1 गुणते 5 एक ही बार होगा, ठीक। अब गुणनखंडों का योग निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसका घात देखिए 2, इसे 2 लिखना है, इसका घात 2 एक जोड़िए 3, इसमें से माइनस से करिए, नीचे आप 2 माइनस 1 लिखेंगे, ऐसे लिखना है, गुणते इसका घात 3 है, इसका घात 1 है, 1 में जोड़िए 2 माइनस 1 करिए, नीचे एक चीज 3 माइनस 2, गुणते 5 है, 5 की घात 1 है, 1 एक्स्ट्रा कीजिए 2 हो जाएगा, माइनस 1 नीचे 5 माइनस 1, इसी को हल करना। तो 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुणा के 4 गुणा के 8, 8 में से जाएगा 7, और नीचे 2 में से जाएगा तो नीचे 1, कोई मतलब नहीं है। आगे 3 पे घाते 2, तो 3 त्रिक के 9, 9 में से जाएगा 8, बचेगा 8, और नीचे आपका 3 में से जाएगा 2, गुणते इधर आते 5, 5 पे पावर 2 मतलब 5 पचे 25, 25 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 24, और नीचे देखिएगा 5 ले जाएगा 4 बचेगा, बस देखिए 4 गुना के 8, ये 8 में थी, इस 8 को कैसे कर दे, अब 7 को गुणा करना है, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, फिर 7 गुना के 14, 14 2 16, 168, इसका सही जवाब मतलब इनके गुणनखंडों का योग कितना होगा 168। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैंने दो क्लास में 2 चीजें कवर किया, एक पहले क्लास में कवर किया कि किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालना है, और उसमें हम पता किए सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और आज दूसरा क्लास लगा है, इस दूसरे क्लास में हम क्या बताए हैं कि उन गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग, ये मैंने आपको बता दिया। अब अभी देखिए बारी है आपको प्रैक्टिस की, ठीक है। अब हम जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। आज के लिए केवल इतना है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अगर आपको नहीं समझा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें आप पढ़ रहे एक बार जरूर पीछे क्लास जरूर आप लोग इसको देखा करिए ताकि चीजें क्लियर होती रहे, ठीक है। और हम लोग जो है कल इन दोनों मतलब कि जो दोनों नियम पढ़े हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना,
ठीक है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कल, और आप लोग तैयार रहेगा। ठीक है, चलो दोस्तों एक बार जरूर रिवाइज करिएगा।